नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं में गणित के पेपर के बारे में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास में बहुविकल्पी प्रश्न का है, जिसका पहला है दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो क्या होगा, 1 होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन 96 और 144 का HCF क्या है। तो वो है 48। तो दूसरे का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन, बहुपद 3x² + 4x - 2 के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो वो होगा -2/3। तो ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, यदि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल 3 तथा -4 है तो बहुपद है। बहुपद क्या होगा, x² - 3x - 4। तो सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म ये आपको दे रखी है का कोई हल विद्यमान नहीं है। तो p = 2। तो ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन, समीकरण युग्म x + 2y = 4 तथा 3x + 6y = 12 के हलों की संख्या है मोर देन 1, एक से अधिक। तो सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे के उत्तर आप खुद स्वयं दें कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए सातवां प्रश्न, दी गई आकृति में डी ई और ये दे रखी है आपको समीकरण एक प्रकार की। तो आपको ईसी का मान है वो ज्ञात करना है। ईसी कौन सी, ये वाली ईसी। तो इसका आपको मान ज्ञात करना है। आगे आठवां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है 9वां, यदि बिंदुओं A4P तथा B10 के बीच की दूरी 5 इकाई है तो P का मान क्या होगा। आगे आप देखिए 10वां प्रश्न, निम्न में से सही है। तो कौन सा सही है। आगे देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। वो आपको ये बताना है। 12वां क्वेश्चन देखिए, 15 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या होगी। आगे आप देखिए 13वां क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास की सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती हैं क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, समांतर होती हैं, छेदक होती हैं या प्रतिच्छेदी होती हैं। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन, त्रिज्य खंड का परिमाप क्या है। यदि त्रिज्य खंड की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, कोण 45 डिग्री है। आगे आप देखिए 16वां क्वेश्चन, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। आगे आप देखिए 17वां क्वेश्चन, उस लंबवर्तीय शंकु की अधिकतम त्रिज्या सेमी में क्या होगी जिसे 4.2 सेमी भुजा वाले घन में से काटा जाए। आगे आप 18वां क्वेश्चन देखिए, बंटन 5, 3, 9, 6, 7 का मध्य क्या होगा, ये आपको बताना है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दूसरे का पहला है, यदि ये हमारे पास में समीकरण है, समांतर मध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा, आपको बताना है। दूसरा, बिंदु P 2,3 की x से दूरी क्या होगी, ये आपको बतानी है। तीसरा क्वेश्चन, यदि sec² θ 1 + sin θ 1 - sin θ = k हो तो k का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 हो तो उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा। छठा क्वेश्चन, यदि ये हमारे पास में समीकरण है तो a + b = क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। पहला, यदि वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर व थीटा का मान 90 डिग्री है तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आगे आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि PE बराबर इतना है तो PE सदिश ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन, घन का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। चौथा, यदि घन का आयतन 216 सेमी क्यूब है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 5वां क्वेश्चन, बंटन यहाँ पर दे रखा है आपको
मध्य ज्ञात करना है। छठा क्वेश्चन ये आपको दे रखा है, इसका मध्य ज्ञात करना है। सातवां क्वेश्चन, एक पासे को एक बार उछालने पर 3 का गुणांक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये हमारे पास में क्वेश्चन रहने वाले हैं। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, 9, 13, 6, 4, 7, 12, 8, 1 का मध्य ज्ञात कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 11वां प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से होगा, यदि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। 12वां क्वेश्चन, मध्य बहुलक और मध्यक में संबंध ज्ञात लिखिए। सेक्शन बी दोस्तों आगे आता है हमारे पास में, इसमें लघुतरात्मक प्रश्न है। चौथा इस प्रकार से रहेगा प्रश्न, 5वां इस प्रकार से, छठा इस प्रकार से। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पे प्रश्न दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में इनके हल कीजिए। 7वां क्वेश्चन देखिए, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, फिर सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी के अंदर 14वां क्वेश्चन देखिए, फिर 15वां क्वेश्चन आपको अथवा में भी देखने को मिलेंगे अब क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास 15वां क्वेश्चन हो गया। देखिए इसमें भी आपको अथवा वाला दे रखा है, इसमें सिद्ध आपको करना है। 17वां क्वेश्चन देखिए, इसी के अथवा में भी आपको दे रखा है, मध्य ज्ञात कीजिए और ऊपर मध्य विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। सेक्शन डी हमारे पास में आता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इसी के अथवा में भी आपको लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे 19वां क्वेश्चन, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ है, ये क्वेश्चन सिद्ध करना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, आगे आप देखिए 20वां क्वेश्चन, इसमें आपको जीवन काल ज्ञात करना है बहुलक का। इसी के अथवा में देखिए, यदि मध्य 18 हो तो f का मान ज्ञात करो।